आगरा तिरंगा फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यालय का उद्घाटन। आगरा राजपूत पर तिरंगा फाउंडेशन के बैनर तले 15 अगस्त 2023 को निकाली जाने वाली विशाल तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे विधायक डॉक्टर GH धर्मेश ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित तिरंगा फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने विधायक डॉक्टर GH धर्मेश का फिर स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों नागरिकों एवं पदाधिकारियों को अवगत कराया कि 15 अगस्त को करीब सुबह 9 बजे विशाल तिरंगा का शुभारंभ अमर होटल से किया जाएगा, जिसका समापन बड़ा खुर्रा शहीद मोहन सिंह की प्रतिमा पर जाकर होगा। वहीं उद्घाटन के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर GH धर्मेश, भोला पंडित संस्थापक, कृषि उपाध्याय अध्यक्ष, सनी उपाध्याय संयोजक, प्रमोद गुप्ता संरक्षक, सुनील दुबे, राज बहादुर उपाध्याय, हेमा चौहान, धर्मेंद्र सिंह लोधी, डॉक्टर संगीता शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष, भावना शर्मा, राखी शर्मा, निधि पाठक, बीना शाह, सुनीता झा, केशव चौहान युवा मोर्चा अध्यक्ष, विनय उपाध्याय, कंचन राजपूत, जितेंद्र कुमार सविता, राहुल शर्मा, आकाश भारद्वाज, रवि सेतिया, प्रदीप गुप्ता, हिमांशु अग्रवाल आदि मौजूद रहे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल ये हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया था, तो पूरे देश की जनता ने स्वेच्छा से ये अपने घर पर तिरंगा लगाए थे और इतने तिरंगे लगे थे कि तिरंगे की कमी महसूस हुई थी, लोगों को तिरंगे मिल नहीं पा रहे थे। ये तिरंगा हमारी देश की आन शान है और भारतीय जनता पार्टी का सर्विस कार्यकर्ता और जो इस देश के अंदर आस्था रखता है, सभी लोगों ने अपने घर पर तिरंगा जो लगाए थे। तो आज आगरा के अंदर ये 5वीं तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, उसके ये संयोजक और संरक्षक भाई भोला पंडित जी ने आज कार्यालय का यहाँ पर राजपूत संघी क्षेत्र में इसका शुभारंभ किया, उद्घाटन हुआ है और 15 तारीख को ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और बड़ी संख्या में लोग इसमें जो रहेंगे। तो तिरंगा यात्रा निकलने का सीधा भाव है देश के प्रति समर्पण, और जिसका देश के प्रति समर्पण है, आस्था है, वो स्वेच्छा से इस लोग में भाग लेंगे। बहुत अच्छी यात्रा निकल रही है। देशभक्तों के लिए क्या संदेश है? देखिए, देशभक्तों के लिए उन्हीं की वजह से आज हम सब लोग हैं। देशभक्त और देश की सेना, जो सैनिक जो देश की सीमाओं पर रह कर के हम सब लोगों की ये रक्षा करते हैं, उन्हीं की बदौलत हम सब लोग नागरिक, हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक सुरक्षित हैं। तो इस वजह से उनके योगदान को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को या कभी हम भुलाया नहीं जा सकता। वैसे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले न जाने कितने गिनत और अनगिनत शहीदों ने इस देश के लिए अपना जो बलिदान दिया था। आप कभी दिल्ली जाएंगे, जो वो है अपना इंडिया गेट पर आप देखिए, जो इस देश के लिए जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, उनके छोटे छोटे अक्षरों में वहाँ पर उनके नाम जो लिखे हुए हैं, जिनको कोई पढ़ने में नहीं आता। कितने लोग मारे गए स्वतंत्रता संग्राम की सेना के, लेकिन इस देश के तिरंगा की शान को हमेशा उन्होंने ऊँचा रखा जाए। तो इस वजह से ये तिरंगा यात्रा देश के लिए समर्पण भाव पैदा करने वाली, उनके दिलों में समर्पण भाव पैदा करने वाली ये अपनी तिरंगा यात्रा है। आज कार्यालय का उद्घाटन हमारे माननीय विधायक जी ने किया है और जो इनके संस्थापक हैं हमारे भोला जी, मैं सबसे पहले तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी जो इन्होंने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि अपने अपने प्रोग्राम्स के लिए सब सोचते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि शहीदों के लिए क्या करना है, शहीदों के बारे में कभी कोई कुछ नहीं सोचता है। तो बहुत बहुत आभारी रहूँगी भोला जी की जो इन्होंने ये इस कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसे पिछली बार 2000 की संख्या रही, तो हमारी जो कोशिश रहेगी इस बार हमारी संख्या 5-6 हज़ार से ज़्यादा जाए, जिसमें शहीदों को सम्मानित किया जाएगा, शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा जो समाज सेवी हैं, जितनी भी ऐसी संस्थाएँ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा हमारी इस संस्था द्वारा। और सब नागरिकों के लिए इस प्रकार का संदेश रहेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हों? देखिए, नागरिकों के लिए संदेश यही रहेगा, राष्ट्र प्रेम की भावना अब सब में होनी चाहिए। एक शहीद परिवार है जिसने अपनी जान गंवा दिया, क्या हम
यहाँ बैठ के इतना भी नहीं कर सकते कि उस यात्रा में शामिल होकर उनको श्रद्धांजलि दे सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने का, बुलाने का उद्देश्य हमारा यही है। तिरंगा फाउंडेशन एक समाज सेवी संस्था है जो तिरंगे के सम्मान में जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है, फाउंडेशन के कार्यकर्ता वहाँ कार्य करते हैं। किस तरीके का आज कार्यक्रम रहा और क्या किसको लेकर किस उपलक्ष्य में उद्घाटन किया? फाउंडेशन के द्वारा प्रति 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन अमर होटल फतेहाबाद रोड से होता है। उसी के उपलक्ष्य में आज कार्यालय का उद्घाटन माननीय विधायक डॉक्टर GS धर्मेश जी के द्वारा किया गया है। तिरंगा यात्रा अमर होटल से प्रारंभ होकर राजेश्वर मंदिर, कहरई मोड़ और शहीद मोहन सिंह की मूर्ति बड़ा उखर्रा में समापन होता है। कब तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और तिरंगा यात्रा में क्या क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके से रहेगी? 15 अगस्त सुबह 9 बजे कार्यक्रम रहेगा। उसमें आपको विभिन्न प्रकार की झांकियाँ, ऐसी कुछ नई चीज़ें जो हमारे देश को समर्पित हुई हैं इस वर्ष, वो आपको देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे लोग, ऐसी समाज सेवी संस्थाएं जो हमारे देश को समर्पित होकर कार्य करती हैं, ऐसी संस्थाओं को सम्मान किया जाएगा। ऐसे फौजी जो कारगिल में किसी युद्ध या किसी भी युद्ध में वो लड़े हों, उनको वहाँ सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के बैंड कार्यक्रम में रहेंगे और देश के और अपने क्षेत्र के सभी युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा कि ये तिरंगे के सम्मान में हम सभी लोगों को 15 अगस्त को अमर होटल सुबह 9 बजे अवश्य पहुँचें। सभी से मेरा यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। सुनीता सारस्वत, ब्रज क्षेत्र कार्यालय प्रभारी, बीजेपी से हूँ और इस तिरंगा यात्रा में मुझे संगठन मंत्री बनाया गया है। और 15 अगस्त को जो तिरंगा यात्रा निकल रही है उसमें मैं अपनी बहनों से और अपने भाइयों से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि एक युवा भोला पंडित जी ने, ऋषि उपाध्याय भैया ने, प्रमोद भैया जी, मतलब बहुत सारे ये सब हम एकत्रित हो करके और ये मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 5वीं तिरंगा यात्रा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई लोग अगर आएंगे तो हमारे देश के लिए कुछ काम होगा, देश के लिए युवा जागेंगे, बहनों के भी इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों पे। तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्तों को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अब देशभक्तों को यही है कि देखो, देशभक्त तो हैं ही देशभक्त, आज वो नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते। तो देशभक्तों के हम उनका मनोबल हम खुद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देशभक्त तो हमारे देखो बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनसे प्रेरणा लेकर के और हम उनके थोड़ा सा मार्गदर्शन पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं सभी भाई बहनों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि 15 अगस्त को जो अमर होटल से निकलेगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इसमें योगदान दें और अपने भागीदारी। धन्यवाद। मैं निधि पाठक, महानगर महामंत्री, महिला मोर्चा से। तिरंगा यात्रा को लेकर आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगी सभी के लिए 15 अगस्त के लिए? हमारा कार्यालय का उद्घाटन जिससे कि हम सारे कार्यकर्ता जो इसमें पदाधिकारी हैं और जो हमारे नवनिर्मित हमारे साथ जो भाई आ रहे हैं, हम लोग बैठ के आगे की कार्य योजना बना सकें, क्योंकि गत वर्षों से भोला भैया और उनके संयोजक सनी भैया दोनों मिलके इस यात्रा को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से हर वर्ष ये एक नया रूप लेती जा रही है। पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष 2-3 वर्षों से मैं देख रही हूँ कि जो हमारी यात्रा है ये एक नया आयाम लेती जा रही है। हर वर्ष हम लोग नवीनीकरण करके और बहुत उत्साह के साथ इसको निकालते हैं। जैसे हमारी पार्टी ने गठन किया है तिरंगा यात्रा में, पदाधिकारी हर साल नए पदाधिकारी बनते हैं, नया जोश होता है और नए उत्साह के साथ में शायद आगरा में इस वाली तिरंगा यात्रा जैसी कोई यात्रा नहीं निकलती। तिरंगा यात्रा को लेकर देशवासियों को और आगरावासियों को क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी? इसका केवल और केवल एकमात्र संदेश यही रहता है कि सभी के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने देश के प्रति समर्पित हो और जो लगाव और जो एक देश हित की भावना होती है वो जागृत हो। जो हमारी ये तिरंगा यात्रा इसमें एक बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हर साल इसमें नव युवाओं का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि हर वर्ष हम लोग नए बच्चों को जोड़ते हैं। पिछली साल हमारी 2,500 से 3,000 की संख्या थी और बहुत बड़ी रैली थी।
अब की बार क्या लग रहा है? अगली बार हम लोग तो इससे दुगना लेके चल रहे हैं। और पिछली बार हमारे साथ महिलाएं कम थी, जबकि इस बार मेरी पूरी महिला और मेरी सारी मातृशक्ति मेरे साथ में है। मैं बीना शाह, महिला मोर्चा आगरा की जिला मंत्री हूँ और इस तिरंगा फाउंडेशन की मैं संयोजक हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं एक फौजी की वाइफ हूँ। मैं फौजी भी लेह लद्दाख से लेकर के वहाँ तक जगह जगह पर लड़ाई के दौरान हमने जितना संघर्ष झेला है वो मैं ही जानती हूँ कि एक फौजी के लिए क्या अहमियत है वो करके। आज तिरंगा यात्रा को लेकर राजपूत चौकी पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हाँ। तो क्या कुछ कहेंगे? मैं आज हमारे विधायक जी आए, माननीय विधायक जी ने तिरंगा फाउंडेशन का उद्घाटन किया और सब हमारी महिलाएं भी इधर आई। पर इतना उत्साह है, आज 5वां तिरंगा यात्रा हमारा फाउंडेशन का कार्यक्रम है 15 तारीख को। और पिछले साल तो हमारे तिरंगा फाउंडेशन के 3-4 हज़ार संख्या थी। इस बार हमने अपने निर्णय ले लिया कि हम इस संख्या को 5-6 हज़ार तक यात्रा महिलाएं भी शामिल होंगी। हम महिलाएं 250 महिलाएं का टारगेट रखा है हम लोगों ने। पूरी महिलाएं रहेंगी और पूरा इस तिरंगा यात्रा का हम पूरा एक अच्छा संदेश जाएगा इस आगरा से।